महेंद्रगढ़ शहर के महाराजा शूरसैनी चौक कैंची टी पॉइंट पर रविवार को महाराज शूरसैनी की प्रतिमा लगाने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्रगढ़ भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक कंवर सिंह यादव, नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी, नगर परिषद नारनौल के चेयरपर्सन कमलेश सैनी, नारनौल सैनी सभा प्रधान विशन सिंह सैनी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्रगढ़ सैनी क्षत्रिय सभा के प्रधान सुरेश सैनी ने की। मंच का सफल संचालन मास्टर दिनेश सैनी का रामविलास सैनी ने किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद धर्मवीर सिंह चौधरी ने कहा कि महापुरुषों की कोई जाति धर्म नहीं होता, सर्व समाज के ही होते हैं। सभी समाज के लोगों को इन महान पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इस कार्य में खर्च होने वाली समस्त राशि एमपी कोर्ट से देने की घोषणा की है। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी तथा नारनौल नगर परिषद चेयरपर्सन कमलेश सैनी लोगों को सामाजिक कार्य के लिए आगे आने तथा समाज इतने कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अंत में सैनी सभा के प्रधान सुरेश सैनी ने सभी का इस कार्य के लिए सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आभार जताया। देखिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट। आज देखा कि काफी सैनी समाज के लोगों में उत्साह है सर। समाज के लोग आपके आभारी हैं और आपने जो कदम उठाए समाज के हित में है, तो समाज ने भी कुछ मांग की है, तो उनका क्या? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष को फिर वो काफी लंबे समय तक के समाज के लोगों को इंतजार था। आज ऐसे उस महापुरुष को महाराजा शूरसेन की प्रतिमा के लिए आज भूमि पूजन किया गया है और हम सब मिलकर बहुत जल्दी इस चौक को भव्य चौक के रूप में हम इसको जल्दी करने जा रहे हैं और महाराजा शूरसेन की प्रतिमा भी यहाँ रखेंगे। इसमें जितना भी पैसा लगेगा, चाहे आदरणीय चौधरी धर्मवीर एमपी लैंड से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, हम इसका बजट की व्यवस्था करके बहुत जल्दी इस पर हम काम शुरू करवाएं। और इसके साथ साथ ही इसके आगे रविदास चौक है, उससे आगे महाराणा प्रताप चौक है, उससे आगे तुलाराम चौक है और उससे आगे देजांगला चौक के नाम से माजरा चौक है। हमारी 5 चौक है। उन सभी चौकों का बहुत ही भव्य सौंदर्यीकरण के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और आने वाले समय में बहुत जल्दी इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार 11 जिले बनाने की कवायद शुरू की हुई है प्रक्रिया और उसको मुख्यमंत्री जी को भी रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन उसमें महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय का नाम या नारनौल को अलग जिले का कोई नाम नहीं है। क्या हमारी तरफ से? देखिए, हमने तो विधानसभा में भी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, विधानसभा में एक क्वेश्चन रखा था। महेंद्रगढ़ नाम तो है ही, यहाँ तो मुख्यालय की बात है। मुख्यालय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और कमेटी के चेयरमैन अपने कृष्ण पवार जी है, उनको भी हमने लिखित में दिया और अभी तो कोई इतनी जल्दी कोई जिले डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है आज जब भी ये कार्रवाई हो तो महेंद्रगढ़ का जिला मुख्यालय जरूर बनेगा। गंगा देवी के पास सर पानी भरता है और काफी लंबे समय से है। शायद चुनाव के समय भी आपने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई सुधार नहीं हुआ। सुधार में इसमें कोशिश है कि संस्कृति मॉडल स्कूल जो है, मॉडल संस्कृति स्कूल, इसके सामने स्ट्रॉन्ग वाटर की हमने प्रपोजल बनाई है, जमीन भी ले ली है। वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन की परिषद की जमीन थी, उस जमीन को पब्लिक हेल्थ को दिलवाया है और वहाँ सारा पानी इकट्ठा होकर लिफ्ट करके हम नदी में भिजवाएंगे, तभी इसका समाधान होगा। और शिविर के लिए भी व्यवस्था की गई है। और आपको जानकारी में ये बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका ने एक एजेंसी हायर की, उस एजेंसी के माध्यम से शहर को सुंदर बनाने के लिए कहाँ पार्क की जरूरत है, कहाँ पार्किंग की जरूरत है, कहाँ टॉयलेट की जरूरत है, कहाँ अच्छा सुंदर बनाने के लिए एक प्लानिंग के तहत वो एजेंसी पूरी प्लान बना के देगा, बजट बना के देगी और उसी क्रम में इन चौकों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और इसके साथ साथ अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे महेंद्रगढ़ का बाईपास, ये तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत जल्दी आज ही बना देंगे, लेकिन इसके पीछे हम पूरा प्रयास है। और जिस तरह से चौधरी धर्मवीर जी ने बताई, जो 40-45 किलोमीटर का जो टुकड़ा स्टेट हाईवे है, इस स्टेट हाईवे को NHAI को देकर NHAI से ही बाईपास की हमने कल्पना की है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस के बारे में चौधरी धर्मवीर से भी बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, PWD का EIC इंजीनियर चीफ है, उनसे भी बात हुई है और सबने इसके लिए सहमति दी है। ये बहुत वाजिब है। आगे NHAI, पीछे NHAI, बीच का टुकड़ा स्टेट हाईवे कभी पॉसिबल नहीं है। ये पूरी सड़क एक NHAI के पास चली जाए
और NHAI इसको टेक ओवर करते समय हम डिमांड रखेंगे कि महेंद्रगढ़ को एक बाईपास अवश्य बना दिया जाए। ये प्रपोजल हमने रखी। शहर में अतिक्रमण की समस्या काफी दिल्ली प्रशासन इसको लगातार हटा रहा है, शायद आपके पास भी कुछ व्यापारी पहुंचे होंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए कि अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए। हमने सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन किया है, प्रार्थना की है, आज शहर को सुंदर बनाने के लिए, शहर को अच्छी चौड़ी सड़क रहे, सबको आने जाने में सुविधा हो, व्यापार बढ़े, इन सब सुविधाओं को देखते हुए ये बात की है, जिसको क्रम हम लगातार जारी। और एसडीएम मैडम भी बहुत अच्छा काम करने लग रही। हम उनको बधाई देते हैं कि पूरा 24 घंटे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए और शहर को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। और इसके साथ साथ हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, सभी पार्षद सब साथ मिलकर एक साथ कड़ी से कड़ी मिलकर इस महेंद्रगढ़ नगर पालिका को, नगर शहर को बहुत अच्छा बनाए। बिजली की कोई दिक्कत ना हो, इसमें सीवर की कोई दिक्कत ना हो, सड़क की कोई दिक्कत ना हो, लाइटों की कोई दिक्कत नहीं हो। और जहाँ आप खड़े हैं इसके सामने भी 1,62,00,000 की लागत से हमने लाइटों की मंजूरी दिलवाई है, उसका टेंडर भी हो गया है। बहुत ही जल्दी इसके ऊपर काम भी शुरू करवाएंगे। एक एक काम करके हम लगातार प्रयास है कि शहर को अच्छा सुंदर शहर बनाए। ठीक है सर, थैंक यू। सर, आज आप महेंद्रगढ़ के कैंची मोड़ पर पहुंचे हैं, तो क्या कार्यक्रम था और क्या वो आधार गुजारा? आज इस शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर महाराजा सूरसेन की यहाँ पर एक चौक स्थापित बनाया जाएगा, जिनमें उनकी मूर्ति की भी आज अभी स्थापना के लिए हमने सभी ने भूमि पूजन किया है। बधाई देते हैं हम भारत सरकार के, प्रदेश की सरकार के, उनका ये फैसला कि किसी भी समाज का महापुरुष उनको याद करना हमारा फर्ज है। उनके अच्छे दिखाए रास्ते पर हमें चलना है। तो वो सामाजिक सुधार थे, आर्थिक सुधार थे, और यहाँ की कमेटी महेंद्रगढ़ की बधाई के पात्र है, जिन्होंने बड़ी जल्दी में आज ये फैसला लिया। हमने केवल एक आश्वासन दिया है, इस जगह को बढ़ाने में जो भी पैसा लगेगा हम उस पैसा MP लाइट से देंगे। विधायक जी से भी मैंने रिक्वेस्ट कर ली थी। और बाकी आज का प्रोग्राम तो सिर्फ इतना। सर, जानकारी लगी है कि दादरी और भिवानी को NCR क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। महेंद्रगढ़ लोगों की मांग है कि उसको भी बाहर किया जाए NCR क्षेत्र। आप ही मेरे से कह रहे हो, ऐसी कोई बात है? NCR की सर कोई सुविधा तो नहीं मिल रही। मैं कहता हूँ ऐसी कोई बात है नहीं, आपकी ही बड़ा NCR, अगर महेंद्रगढ़ NCR में है तो NCR की कोई सुविधाएं भी जो है अभी तक देखने को नजर नहीं आ रही। मुझे NCR का तो पता नहीं, लेकिन नारनौल हो, महेंद्रगढ़ हो, नांगल चौधरी से लेके लोहारू तक आज से 11 साल पहले का क्षेत्र, और आज हर सेक्टर में पानी, सड़क, बिजली, रेल, मैं तो मानता हूँ, और मैं नहीं, आप भी मानते हैं कि बहुत महेंद्रगढ़ की सबसे बड़ी मांग है बाईपास। देखो, हमारे पास यहाँ अगर बाईपास का एक मार्ग हो तो बहुत अच्छा, मतलब आज जो शहर विकसित हो रहा है तो और बड़े अच्छे तरीके से विकसित हो रहा है। क्योंकि प्रदेश की सरकार ने एक फैसला ले रखा है कि हम जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। लोग अपने आप को जमीन दे तो हम सड़क बना देंगे। हमने इसका एक रास्ता निकाला है विधायक जी से भी मिलकर। जिस सड़क पर आप खड़े हो, पहले ये 148 B का पार्ट था, लेकिन बदकिस्मती से बीच का पोर्शन ये दोबारा स्टेट के पास चला गया। अब हमारी कोशिश ये है कि ये चिट्ठी जाएगी भारत सरकार को, NH को, इसको हम दोबारा से NH शामिल करवाएंगे। उसके बाद हम उस बाईपास का, जिसकी बात आप कर रहे हो, जिससे ये शहर में आने जाने का रास्ता और शहर में जाम ना लगे, उसके बाद की प्रक्रिया हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी शुरू। हाथी हिसार का जो रास्ता है तो काम वाया सतनाड़ी रेवाड़ी तक जाना था, सैद्धांतिक तौर पर बहुत साल पहले मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अभी वो चेंज कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हमने नई सड़क, नया NH नंबर नहीं देना है किसी को, इसलिए अभी वो ठंडे बस्ते में है। सर, हमारा जो एक सवाल है सर, हमारा जो जैसे बाउंड्री है
उसको जोड़ने के दो मार्ग है हमारे मेहंदरगढ़ से, एक रेवाड़ी रोड है, एक अकेली रोड है। दोनों रोड अगर में से एक रोड भी 4 लेन हो जाए तो यहाँ के लोगों को नहीं, राजस्थान तक के लोगों को लाभ मिलेगा। कौन से एक ही अटेली से ही है, बालकी पॉइंट पे दोंगड़ा वाला कह रहे हो, हाँ जी। दोंगड़ा वाला का तो अभी केवल 7 मिनट रेवाड़ी वाला अगर हम वहाँ तक कर दे, ये आपकी सही बात है कि हम धीरे धीरे इस कोशिश करेंगे कि ऊंचावास तक 4 लेनिंग हो। इसके लिए हम स्टेट से बात करके ताकि सारा लोड उधर। सर एक समस्या और आ रही है, जैसे यहाँ पे कई साल पहले लैंड एक्वायर हुई थी हुडा सेक्टर को लेकर, तो सर 20 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उस पर ना तो कोई काम चल रहा है, वो लैंड पड़ी है ना कुछ हो पा रहा है। काफी किसानों की समस्याएं हैं, तो ना तो मकान बना पा रहे हैं। आई थी शायद कोई क्या आई अलग से अग्रवाल का हुडा सेक्टर के अलग है। आप क्या कह रहे हो? ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, हुडा सेक्टर कोई क्या उद्यान है, वो जमीन अपने नाम करवा ली। बिल्कुल रोड बना रखी है सर, रोड बना के छोड़ रखे हैं। इस गांव का जिक्र तो नहीं करो। अब वहाँ बीपीएल के कॉलोनी काटी जा रही है। बीपीएल एक साइड में बीपीएल की कॉलोनी कट रही है और एक साइड में खाली नहीं, क्या बीपीएल के उसने लाइसेंस लिया है किसी ने? ये नहीं पता, पंचायत को या कमेटी? एक बार जो आप बाद में बताओ ना, इसमें एक बार हमें आप देख के दे दो, एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम क्लियर विधायक